एक प्राइवेट कर्मचारी ने कभी क्या ये बात सोचा है कि जिस परिवार के लिए वह आज प्राइवेट नौकरी कर रहा है, अकस्मात उसके साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ यदि कोई खिलवाड़ हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके बाद उसके परिवार को देखने वाला कौन है। आज के वीडियो में हम आपको गवर्नमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री योजना के तहत आप सर्विस करते हुए भी अपने परिवार को मजबूत कर सकते हैं और जितने भी पेंशन धारक हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही चाहे आप वृद्धा पेंशन ले रहे हों, चाहे आप EPS 95 ले रहे हों, विकलांग पेंशन ले रहे हों, विधवा पेंशन ले रहे हों, बेरोजगारी पेंशन ले रहे हों, प्रधानमंत्री योजना के तहत जुड़ी हुई काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, चाहे आप प्राइवेट कर्मचारी हैं या फिर पेंशन धारक हैं या फिर आपको पेंशन नहीं मिल रही है, आपकी एज 18 साल से ऊपर है, 40 साल से ऊपर है या फिर 60 साल से एज ऊपर है, तो आप अपनी पेंशन कैसे बनवा सकते हैं, आपको पेंशन का जो बेनिफिट है प्रधानमंत्री योजना के तहत वह कैसे मिलेगा। तो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्राइवेट कर्मचारी पेंशन धारकों और जिनकी पेंशन नहीं बनी है उनसे रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, खासकर जिनकी पेंशन अभी नहीं आ रही है या फिर आपकी पेंशन रुक जा रही है, आती है लेकिन समय से नहीं आती है, 2 महीने बाद आती है, 3 महीने बाद आती है, तो उसका भी हम रीज़न बताएंगे और क्या आप करें जिससे कि आपकी पेंशन बंद ना हो। EPS 95 की जो अभी अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट और संसद से, तो उसको लेकर के क्या बड़ी खुशखबरी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे पेंशन धारकों की कि पेंशन धारकों को अगर पेंशन सही समय पर नहीं मिल रही है तो उसको लिए आप क्या करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं, चाहे आप प्राइवेट किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस के तौर पे कर रहे हैं या फिर आप डेली रोजगार के तहत अगर आप काम कर रहे हैं, नरेगा मजदूरी के तहत काम कर रहे हैं, तो आपके लिए भी बड़ी खुशखबरी है, आप ये काम जल्दी से जल्दी करा रहे हैं। दोस्तों, EPF 95 जो पेंशन है, यानी 1995 में इस पेंशन को लागू किया गया था और ये पेंशन उन लोगों के लिए है जिनकी एज 40 से और 60 साल के बीच में है या फिर 58 साल से एज ऊपर हो चुकी है। इस पेंशन को पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। आपने किसी भी प्राइवेट सेक्टर में एक जगह 10 साल यदि सेवा दिया है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस की है, तो आप जो EPS 95 पेंशन है उसमें आप संशोधन करा सकते हैं। अगर आपकी एज 60 साल क्रॉस करती है तो आपको हर महीना EPS 95 की तरफ से पेंशन मिलेगी और यदि आपने 10 साल सर्विस नहीं किया है किसी भी संस्था में तो ये पेंशन आपको लागू नहीं होगी। EPS 95 पेंशन लेने के लिए ये रूल है कि आपको किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर 10 साल सेवा देना पड़ेगा, तभी आपको EPS 95 पेंशन मिलेगा और 60 साल की जब आपकी उम्र हो जाती है तो आपको हर महीना ये पेंशन मिलने लगेगी। साथ ही जितने भी पेंशन धारक देश में हैं, किसी को 500 रुपये मिल रही है, किसी को 1000 रुपये मिल रही है, तो किसी को 2000 रुपये मिल रही है, यहाँ तक के लोगों को 5-5 हज़ार रुपये भी पेंशन मिल रही है। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि विडो पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और बेरोजगारी युवा पेंशन है। बेरोजगारी युवा पेंशन पाने के लिए न्यूनतम आपकी जो एज है 26 से 28 साल के बीच में होना चाहिए, यानी 26 साल आप क्रॉस कर चुके हैं, 27वें साल में चल रहे हैं, तो सरकार की तरफ से ये पेंशन पाने वालों के लिए ये नियम लगाया गया है कि आप 28 साल की एज से पहले बेरोजगारी पेंशन नहीं ले सकते। आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको ये पेंशन मिलेगी 28 साल की एज होने पर। साथ ही आपको बता दें कि जिसकी पेंशन अभी तक नहीं बनी है वो हमको कमेंट करके बता सकता है। कमेंट करने का तरीका ये है कि आप अपना पूरा नाम लिखें, अपने स्टेट का नाम लिखें और आप कितनी एज है और कौन सी पेंशन लेने के लिए एलिजिबल हैं,
तभी आप वो पेंशन ले सकते हैं। साथ ही वृद्धा पेंशन के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। वृद्धा पेंशन के लिए भी अभी जो 500 रुपये महीने मिल रही है, अभी उस पर भी सरकार संशोधन कर रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम चलाई जा रही है। अलग अलग स्कीम के तहत वृद्धा पेंशन दी जा रही है। किसी राज्य में 200 रुपये भी दी जा रही है, तो किसी राज्य में 500 रुपये भी दी जा रही है, तो किसी राज्य में 1000 रुपये भी दी जा रही है। ये भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इस पेंशन में संशोधन करती है। EPS 95 पेंशन धारक देश में लगभग अगर बात करूं तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि EPS 95 पेंशन का लाभ ले रहे हैं। यूनियन बजट के दौरान इस पेंशन में संशोधन किया जाता है। जैसे कि यूनियन बजट जब पेश होता है हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में मिनिमम वेजेस की सैलरी निकलती है, उसी के साथ EPS 95 पेंशन में भी संशोधन किया जाता है। यानी विकलांग पेंशन लगभग 2500 से 3000 मिल रही है, और फिर ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से मिल रही है। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 2025 में सरकार ने इस पेंशन को बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने अभी तक ये नहीं बढ़ाई है। जबकि जो EPS 95 पेंशन धारक है उनकी मांग है कि 1000 रुपये से बढ़ा करके और 7500 रुपये किया जाना चाहिए। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार अपडेटें आ चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि सरकार की तरफ से मिली रिपोर्ट के हिसाब से EPS 95 पेंशन धारकों के लिए 2026 में खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है। यानी EPFO ने भी जो अभी 2025 में यूनियन बजट के दौरान कुछ अपडेट जारी किया था, जिसका लाभ 2026 से लागू भी हो चुका है। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी हो सकती है 2027 तक। यानी अभी तक ये संशोधन चल रहा है कि 7500 रुपये मिनिमम मंथली आपको EPS 95 के तहत पेंशन मिलेगी, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई अपना फाइनल फैसला नहीं सुनाया है। जिसको भी पेंशन बनवाना है, चाहे आप बेरोजगार हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, या फिर वृद्धा हैं, या फिर EPS 95 पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जन सेवा केंद्र पर जा कर के वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिस बैंक में आपका अकाउंट हो उस बैंक को वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, और ये आपकी प्रक्रिया 1 से 3 महीने में पूरी होने के बाद में 6 महीने का समय लगता है। जिस दिन से आपने जन सेवा केंद्र पर जा कर के और पेंशन की अप्लाई किया है, तो आपको ये पूरी पेंशन जल्दी ही मिल जाएगी। तो सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, और जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं सभी को ESI EPF करा लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।